कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज दलित हितैषी बनते घूम रहे हैं। दलित हितैषी का नाटक करते दिख रहे हैं। जब दलितों पर शोषण होता है तो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, एक आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। नमस्कार साथियों, अम्बेडकर आवाज 2 में आप सबका स्वागत है। लोकसभा 2024 के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी दलित हितैषी बनते घूम रहे हैं, दलितों के बात कर रहे हैं, हक अधिकार के बात कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी उस समय दलित हितैषी कहाँ थे? उस समय दलित प्रेमी राहुल गांधी कहाँ थे? जब मटका छूने पर उन्हें हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पर उन्हें हत्या कर दी जाती है, स्कूल के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उस समय दलित प्रेमी कहाँ रहती है? राहुल गांधी के क्या ये सब भूल गया है दलित समाज कि राहुल गांधी के शासनकाल में राजस्थान में दलित मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं था? क्या मुस्लिम समाज भी भूल गया है कि उन पे शोषण होता था, अत्याचार होता था? इसलिए इस देश के बहुजनों को, खासकर दलित समाज को, कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं भाजपा पे। इसलिए कि ये सौड़ पार्टियों की सरकार है जिसमें दलित मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। वही घटना जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में होता है मनीषा वाल्मीकि के साथ, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दौड़े चली जाती हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। लेकिन जब उसके राज्य में ये घटना होती है तो कोई भी आवाज नहीं उठता है, किसी भी प्रकार के आवाज नहीं उठता है उन दलित समाज के नेताओं से, दलित समाज के लोगों से जो कांग्रेस कार्यरत है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। उन लोगों से भी सवाल है कि उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे जब दलितों पर अत्याचार होता था, शोषण होता था, उनके हक अधिकार नहीं मिल पा रहे थे? अब तो राहुल गांधी जाति जनगणना की ठेका ले रखे हैं, जाति जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन अभी 2-3 राज्यों में सरकार है, वहां जाति जनगणना क्यों नहीं हुई? कर्नाटक में कितने महीने बीत गए फिर भी जाति जनगणना शुरू नहीं किए गए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जाति जनगणना नहीं शुरू हुआ। तो फिर ये भी एक जुमले की तरह बात कर रहे हैं। इसलिए इस देश के दलित मुस्लिम को, समुदाय के लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। एक जुमला बाजी करते करते देश के सारा हक अधिकार, न्याय छीन लिया, मान सम्मान छीन लिया, और दूसरा जुमला बाजी करते करते दलितों के हक अधिकार छीनने का काम करेंगे। इसलिए उन कांग्रेस में रहने वाले दलित समुदाय से बोलते हैं, दलित समुदाय के लोगों से बोलते हैं कि उस समय कहाँ रहते हैं बड़े बड़े नेता हैं जो दलित समुदाय के कांग्रेस में, कि जब वो शोषण होता था, बलात्कार होता था, प्रताड़ित किए जाते थे तो एक शब्द भी नहीं आवाज उठाते थे और अपने आप को दलित नेता बोलते हैं। समाज उन्हें दलित नेता बोलता है। ऐसे दलित नेता पर होने का लानत है। शर्म आती है ऐसे नेताओं को कहने पर को दलित समुदाय के नेता है और दलित समुदाय के लिए काम करता है। किसी भी शोषण पे ना आवाज उठाते हैं, ना अपने पार्टी में आवाज उठाते हैं, ना उनके नेता मिलने जाते हैं, लेकिन दलित समुदाय होने का नाटक करते रहते हैं। इसलिए दलित समुदाय के लोगों को किसी भी कांग्रेस में रहने वाले दलित समुदाय के नेताओं पर भरोसा नहीं करना है, ना ही उनके बातों में आकर वोट देना है, ना ही उन्हें समर्थन देना है, ना ही कांग्रेस के किसी वादे पर भरोसा करना है।
इसलिए कि वादे नहीं पूरा करती हैं। 70 साल बीत गए फिर भी दलित, आदिवासी, मुस्लिमों पर शोषण होना, अत्याचार होना रुका नहीं है। इसलिए इस देश के दलित समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, ओबीसी समुदाय को इन नेताओं से, इन पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है और अपनी पार्टी, अपनी मजबूत पार्टी को सरकार में बनाने की जरूरत है, सरकार में लाने की जरूरत है।